नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल और क्या हुकूमत को जो टफ टाइम मिलना था उसके लिए अब चैन ही चैन है, इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शामी साहब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, और लोगों को भी पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। ये रीबर्थ हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या ये किसी डिस्ट्रक्शन के रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गई है पार्टी? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, सारी डिसीजन मेकिंग खान साहब ने अपने हाथ में रखी हुई है। और उन्होंने जो पार्टी लीडरशिप जेल से बाहर है उसे कोई इख्तियारात नहीं दिए, उसे खुद मुख्तार नहीं बनाया। नतीजा उसका यह है कि वो खुद फैसले कर रहे हैं और उनके साथ जो मुलाकातें हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में है। यानी हुकूमत जिसको चाहती है वो उससे मिल सकता है और जिसको चाहती है वो नहीं मिल सकता। ठीक। तो जब आप एक ग्रुप मिलेगा और आप वसीतर तबादला ख्याल नहीं कर सकेंगे तो यकरुखी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, उसकी बुनियाद पर आप फैसले कर रहे होंगे और तवाज़ुन बरकरार नहीं रह सकेगा। अब तो इसलिए ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, अब एक ग्रुप जो है उसके लोग उनसे मिलते हैं तो दूसरे लोगों के बारे में उकसा देते हैं उनको। और अभी जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई हुई है उस पर तो पार्टी में भी एहतजाज हुआ है और मुतालबा हो रहा है खान साहब से कि वो नज़रसानी कर लें। तो उनको चाहिए कि इस यानी जब तक आज़ादाना मेल जोल उनका मुमकिन नहीं होता, जो पार्टी से बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको इख्तियार दें कि वो अपने मामलात खुद चलाएं। ये ज़्यादा बेहतर होगा, वगरना ये तो पार्टी का जो रोब है वो कम होता जाएगा, उसका इमेज जो है ख़राब होता जाएगा और फिर आपस में लोग जो हैं एक दूसरे से खुल्लम खुल्ला बरसरे पैकार हो जाएंगे। शामी साहब, आपने शेर अफजल मरवत साहब का जिक्र किया। फवाद चौधरी साहब का बड़ा पुराना साथ रहा है पीटीआई के साथ, लेकिन उन्होंने भी आज 5-6 मुख्तलिफ ट्वीट्स की और बड़े संगीन इल्ज़ामात पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर लगा दिए हैं। तो यहाँ पे भी सूरत हाल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं पीटीआई के अंदर हूँ और पीटीआई की जो लीडरशिप जेल से बाहर है वो उनको तस्लीम नहीं कर रही और फिर उसके साथ तो मारपिटाई हो रही है। अब देखिए, शुएब शाहीन साहब के साथ तो उन्होंने जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। तो अब फैसल चौधरी साहब जो हैं वो तो तर्जमान बने हुए हैं इमरान खान साहब के, लेकिन उनके भाई फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कहाँ खड़े हैं ये वाज़ेह नहीं हो रहा। अब वो आज वो इल्ज़ाम भी लगा दिया उन्होंने सलमान अकरम राजा पर कि वो पैसे ऐंठ रहे हैं और फिर कहा फंडिंग जो हो रही है उसका हिसाब दिया जाए, और फिर ये लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं जबकि वो इनको ओन करने को तैयार नहीं है। जो सियासी कमेटी है उसने कहा है कि वो शुएब शाहीन के साथ खड़ी है और फवाद चौधरी साहब को पार्टी में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकती। तो इसमें भी चाहिए कि इमरान खान साहब को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें, को बताएं लोगों को कि फवाद चौधरी साहब पार्टी के अंदर हैं या नहीं हैं। अगर अंदर हैं तो फिर उनकी सुलह कराएं और अगर अंदर नहीं हैं तो फिर भी सूरत हाल वाज़ेह कर दें। तो जो भी एक देखें ना, माहौल तो ख़राब हो रहा है ना, और नुकसान तो इसमें फिर पीटीआई का हो रहा है। फवाद चौधरी साहब और उनके मुखालफिन जो हैं जब एक दूसरे से उलझेंगे तो फिर खान साहब तक बात जाएगी। शामी साहब, थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाहिए होगी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। आज बड़ी सख्त तकरीर की उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर, और खबरें ये आ रही हैं कि शायद मौलाना के साथ अब एक ग्रैंड अलायंस जो बन रहा है उसकी वो सरबराही चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ईद के बाद जो है वो एक बड़ा जो है वो एक जो तहरीक है उसका आगाज़ किया जाए। आप समझते हैं लास्ट टाइम भी जब उन्होंने पीडीएम की सरबराही की थी तो रिजल्ट तो बड़े ज़बरदस्त मिले थे पीडीएम को। मौलाना ने अगर ये सरबराही संभाल ली, हुकूमत के लिए वाकई कोई टफ टाइम हो सकता है? देखिए, मौलाना के पास वर्कर हैं, मजबूत वर्कर्स हैं, और वो पूरे मुल्क से हज़ारों अफराद को इकट्ठा कर सकते हैं जो लोहे के चने हैं, ना उनको चबाया जा सकता है ना उनको निकला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना जो अपनी फ़ौज है वो कैसे हवाले करेंगे खान साहब के।
वो तो ये चाहेंगे कि डिसीजन मेकिंग उनके पास आए। और इस वक्त तो बिला शिरकत गैरे इमरान खान साहब के पास डिसीजन मेकिंग है। वो जब कहते हैं कि चल पड़ो, लोग चल पड़ते हैं, जब कहते हैं खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं, और जब चाहते हैं मुर्गा बन जाओ तो मुर्गे बन जाते हैं। तो अब जो मौलाना है वो इन शराइत पर तो समझौता नहीं करेंगे ना ताउन करेंगे। मौलाना से अगर आपको कुमक चाहिए तो फिर मौलाना तो चाहेंगे कि ड्राइविंग सीट पर वो बैठे और अपने फैसले करें। अब ये जो बात है ये कोई आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मौलाना के और पीटीआई के जो मुफादात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और वो अपने अपने हदफ पर उनकी नज़र है और अपनी अपनी जमात जो है। देखिए केपीके के अंदर दोनों बड़ी हरीफ जमातें हैं। इस वक्त जो मुकाबला है वो तो उन्हीं के दरमियान रहा है ना। पीटीआई का सबसे बड़ा जो हरीफ है केपीके में वो खुद मौलाना है। तो बहरहाल ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये शरीक उनको करना पड़ेगा फैसले में। अब अगर फैसला साजी में वो शरीक हो जाएंगे तो तब तो वो गाड़ी आगे चलेगी, वरना तो फिर खड़ी रह जाएगी। तो शामी साहब, अगर ऑपोजिशन की या ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों के हवाले से आपने जो राय दी, तो ये कहा जा सकता है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। आपकी रिसेंटली मरीम नवाज साहबा से भी मुलाकात हुई, बिल्कुल मुतमईन नजर आती है जो जिस तरह सियासी हालात चल रहे हैं। हुकूमत तो ये मुतमईन है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रही है। यानी मईशत जो है उसमें एक इस्तेहकाम आ चुका है। जो ये था कि हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारी कश्ती डूब जाएगी, वो सारी बातें तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो एक कदम थोड़े से जमे हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, लेकिन ये है कि आइंदा जो है ऐसी सूरत हाल है कि जो काले बादल छट गए हैं और आगे बढ़ने की तदबीर हो रही है। तो हुकूमत तो अगर इसी तरीके से पीटीआई जो है और उसके हलीफ जो हैं वो, और या पीटीआई के अंदर भी और बाहर भी ये तमाशा लगा रहेगा, तो हुकूमत चैन की बांसुरी बजाती रहेगी। अभी तो आप देखा नहीं आपने कि ये जो रेमिटेंसेस के मामले में जो अपील की गई थी, और पीटीआई के हमारे दोस्त तो ये चाह रहे थे और ये इसका ऐलान भी कर रहे थे कि अब तो अमेरिका से एक डॉलर नहीं आएगा, यूरोप से भी नहीं आएगा, तो लोग पाकिस्तानी सारे अपने डॉलर रोक लेंगे। नतीजा क्या निकला? $1 जो है कम नहीं हुआ, बल्कि उनमें इजाफा हो गया। तो अगर बेतदबीरी के साथ अहदाफ तय होंगे तो फिर कमजोरी वाज़े होती जाएगी। और ये एक दफ़ा जो सियासी जमातें जो हैं अगर उनमें ज़ोफ़ पैदा हो जाए तो फिर वो ऐसा नहीं है कि कोई उनको ताकत का टीका लगाना कोई आसान नहीं होता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।